भाई सबसे पहले बता दूं, काफी लोगों ने प्रोटेस्ट केस पे दोबारा एज ऑब्वियस किया क्यों करा, मंकड़ करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। आंद्रे रसल देखो, अभी तक कुछ टाइम पहले तक आंद्रे रसल ही कैरी करता आ रहा था केकेआर को। बंदे ने क्या बॉलिंग करी है यार, सारी जो एकदम टिप टॉप यॉर्कर्स डाली थी। ही डिड द बेस्ट ही कुड। सो इफ दिस वाज प्री प्लान, जो कि आई थिंक इट वाज, क्योंकि लास्ट बॉल थी, एक ही रन चाहिए था। धोनी एट हिज पीक इस स्ट्रेटेजी का मास्टर रहा है। राइट। उसने कितने सारे मैचेस What's up everybody, welcome back to Bro Sports. Where it's all fun and games. This is Aditya. And this is Mohit. इस हफ्ते हर टीम ने एक एक मैच और खेला है, तो हम हर मैच को ब्रेक डाउन करेंगे इन अ न्यू फॉर्मेट। तो जल्दी से वीडियो शुरू करते हैं। Let's begin. तो बेसिकली हम लोग हर मैच को दो पार्ट से डिवाइड करेंगे। पहला पार्ट होगा जिसमें लोग स्टार परफॉर्मर्स के परफॉर्मेंसेस बताएंगे, और दूसरा पार्ट होगा जिसमें हम मेजर टॉक पॉइंट्स डिस्कस करेंगे। Right. तो बिफोर वी बिगिन द वीडियो, मेक श्योर टू लाइक दिस वीडियो, आल्सो सब्सक्राइब टू द चैनल, और कमेंट करके बताना कि क्या आपको इस फॉर्मेट में और आने वाली आईपीएल वीडियोस चाहिए। तो स्टार्ट करते हैं आरसीबी वर्सेस एलएसजी से। काफी ज्यादा धमाकेदार मैच था। सबसे पहले स्टार परफॉर्मर्स की बात करते हैं। आई थिंक हमारी तरफ से, आरसीबी की तरफ से स्टार्टिंग के तीन बैट्समैन, विराट कोहली 61 रन, फाफ डु प्लेसिस 79 रन और मैक्सवेल 59 रन। आई थिंक मैक्सवेल थोड़ा स्ट्रगल करा था, बट इट्स गुड टू सी कि ही इज आल्सो बैक इन फॉर्म। और एलएसजी से ऑब्वियसली स्टॉइनिस से 65 रन और पूर्ण ने 62 रन मारे, तो ये हमारे स्टॉप परफॉर्मेंस थे। बट यहाँ से आते हैं मेजर टॉक पॉइंट्स पे। पहला टॉक पॉइंट क्या है हमारा? आई थिंक स्लो ओवर्स में जो परफॉर्मेंस थी आरसीबी की, दैट वाज रियली नाइस टू सी। 75 रन मारे। यहाँ पे मैक्सवेल और फाफ डु प्लेसिस की जो परफॉर्मेंस थी उसमें बहुत ज्यादा हेल्प मिली टू स्कोर सच बिग रन्स इन द स्लो ओवर्स, क्योंकि कोहली जो है बहुत अच्छा खेला था, पर थोड़ा जल्दी आउट हो गया था। इनफैक्ट यहाँ पे आपको बता दूं, स्लो ओवर्स मतलब कि लास्ट के 5 ओवर्स, तो ऑलमोस्ट 14 रन एन ओवर के रन रेट से इन लोगों ने मारा है। बट वहां से अगर लोग सेकंड टॉक पॉइंट की बात करते हैं, व्हिच हैज टू बी एलएसजी नाउ। एलएसजी के मिडिल ओवर्स की परफॉर्मेंस वन ऑफ द बेस्ट दिस सीजन। दे स्कोर्ड 134 रन्स इन 9 ओवर्स। मिडिल ओवर्स का मतलब एसेंशियली 7th ओवर से लेके 15th ओवर तक का होता है। आई थिंक दिस कुड इवन बी द रिकॉर्ड फॉर द हाईएस्ट नंबर ऑफ रन्स स्कोर्ड इन द मिडिल ओवर्स दिस सीजन फॉर श्योर। तो बहुत ही अच्छी परफॉर्मेंस थी, स्पेशली गिवन कि उनका जो टॉप ऑर्डर था, स्पेशली केएल राहुल, दे आर नॉट फायरिंग। तो दैट इज व्हाई आई थिंक दे वन द गेम। बट जो गेम जीते थे वो होगा हमारा थर्ड टॉकिंग पॉइंट, जो मंकडिंग का इशू हुआ था वहां पर। भाई सबसे पहले बता दूं, काफी लोगों ने प्रोटेस्ट किया इस पे दोबारा एज ऑब्वियस किया क्यों करा, मंकड़ करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। आवर पोजीशन इज वेरी स्ट्रेट ऑन दिस। मंकडिंग इज फेयर, हमेशा अलाउड होता है रूल बुक में। इट इज एब्सोल्युटली फेयर एंड शुड बी प्रमोटेड बाय ऑल मींस। इसके ऊपर भी हमने एक वीडियो बना दी है, एडिटेड है, रेडी है टू रिलीज। बहुत जल्दी रिलीज करेंगे उसको, आपको सब समझा देंगे अच्छे से। आई थिंक इसमें बेवकूफी क्या हुई भाई कि उस बंदे ने मंकड़ करने का ट्राई करा। हर्षद पटेल क्या सोच रहा था भाई? आई मीन मतलब मनकडिंग जब करता है कोई आदमी, तो पहले से दिमाग में वो चीज होती है मनकडिंग करने वाले। सो इफ दिस वाज प्री प्लान, जो कि आई थिंक इट वाज, क्योंकि लास्ट बॉल थी, एक ही रन चाहिए था, उसमें आप कैसे मिस कर सकते हो यार? दिस इज बियॉन्ड कॉम्प्रिहेंशन एंड दैट काइंड ऑफ सम्स अप द मीम्स दैट आर बीइंग मेड ऑन आरसीबी। बट यहाँ से सेकंड मैच पे आते हैं अपने, व्हिच वाज बिटवीन दिल्ली कैपिटल्स एंड मुंबई इंडियंस। यहाँ पे स्टार परफॉर्मर्स कौन थे? डीसी की तरफ से भाई वार्नर 51 रन मारे, अक्षर पटेल ने 54 रन मारे। ऑल द वार्नर का एक कहने वाली बात रहेगी किस तरीके से परफॉर्म कर रहा था वो। अब मुंबई के लिए बेरेंडॉर्फ और चावला दोनों ने 3 विकेट लिए, एंड ऑफ कोर्स रोहित शर्मा फाइनली कमिंग बैक इन फॉर्म। 65 रन मारे, बहुत टाइम बाद 50 मारी थी। बट यहाँ से फर्स्ट टॉकिंग पॉइंट पे आते हैं, व्हिच विल बी एज यू सेड डेविड वार्नर। बंदा ऑरेंज कैप की लिस्ट में है, हमने प्रीवियस वीडियो में भी ये कहा था, हम उसको डिस्क्रिप्शन लिंक में मेंशन कर देंगे, आप देख लेना उसको। बंदा ऑरेंज कैप की लिस्ट में है, बट रन कैसे मार रहा है वो? दिस इज क्लियरली शोइंग दैट ही इज नॉट इन फॉर्म। अकेला ही बंदा था वो ऐसा जो कि अपनी टीम से रन मार रहा था, व्हिच इज आल्सो समथिंग इन सपोर्ट ऑफ हिम, कि दूसरे से कोई बैट्समैन रन मार नहीं रहा तो वो क्या करेगा। बट आई जेन्युइनली स्टिल बिलीव कि वो अपने निक में नहीं है, अपने अच्छे फॉर्म में नहीं है, वरना वो दिख जाता है। ही हैज बीन स्ट्रगलिंग डिस्पाइट स्कोरिंग 50s। बट यहाँ से सेकंड मेजर टॉक पॉइंट पे चलते हैं। रोहित शर्मा भाई फाइनली बैक इन फॉर्म। बहुत टाइम से हम लोग वेट करते हैं इंडियन टीम के लिए भी इन द T20 फॉर्मेट। आई थिंक उसका फॉर्म अभी तक वापस नहीं था। आईपीएल में काफी स्लो स्टार्ट थी, काफी पुअर स्टार्ट थी, बोथ फ्रॉम मुंबई इंडियंस एंड रोहित शर्मा एज वेल। एंड मुंबई इंडियंस की सक्सेस के लिए रोहित शर्मा का चलना बहुत जरूरी है। सो स्कोरिंग 65 रन इन टोटल, आई थिंक काफी मेजर बूस्ट मिलेगा। बट यहाँ से मुंबई के फेयर में एक और मेजर टॉक पॉइंट मेरे लिए ये था, जो कि था सेकंड लास्ट ओवर ऑफ दिल्ली कैपिटल्स बैटिंग, जो बेरेंडॉर्फ ने ओवर डाला था। उसमें उसको 3 विकेट मिलते हैं और एक रनआउट भी होता है। एसेंशियली 4 विकेट गिर गए थे उस ओवर में। वही था मेजर डिफरेंस मेरे हिसाब से, बिकॉज दिल्ली कैपिटल्स वर लुकिंग सेट टू स्कोर एटलीस्ट 185 प्लस 190 की तरफ। अगर वो होता तो दे वुड हैव वन द गेम इन माय ओपिनियन। बट वहीं से वो 170s में ही रिस्ट्रिक्ट हो गए। दैट वाज द गेम चेंजिंग ओवर इन माय ओपिनियन। और यहीं से लास्ट टॉक में चलते, व्हिच हैज टू बी अगेन द लास्ट ओवर ऑफ द गेम। सिर्फ 5 रन चाहिए थे जीतने के लिए, बट नोरकिया बॉलिंग करने आता है। बंदे ने क्या बॉलिंग करी है यार, सारी जो एकदम टिप टॉप यॉर्कर्स डाली थी। ही डिड द बेस्ट ही कुड। बट जो लास्ट ओवर पे 2 रन चाहिए थे, देखो 5 रन चाहिए, पहली बात तो ये, उसी को डिफेंड करना बहुत बड़ी बात होती है। लास्ट बॉल पे 2 रन तक लेके आना इन इटसेल्फ इज अ बिग फीट। बट उस पे फील्ड प्लेसमेंट को मैं क्वेश्चन करना चाहता हूं। वार्नर ने मिड ऑफ को पीछे भेजा, लॉन्ग ऑफ पे बनाया। मे बी उसको जो हाफ थ्रू खड़ा होना चाहिए था, एकदम डीप में खड़ा नहीं होना चाहिए था, बिकॉज वहीं पे बंदा टैप करके डबल भाग गया अल्टीमेटली, एंड अ पुअर थ्रो आल्सो। मेरे हिसाब से फील्ड प्लेसिंग बेटर होती ना, तो नोरकिया जो है ना वो मैच जिता
जिता देता फॉर श्योर। बट यहाँ से नेक्स्ट मैच में चलते हैं अपने, विच वाज बिटवीन सीएसके एंड आरआर। और राजस्थान के टॉप परफॉर्मर्स होंगे ऑफ कोर्स बटलर जिसने की 50 मारी, साथ ही साथ चहल और अश्विन दोनों ने 2-2 विकेट लिए। बट अश्विन बीइंग द मैन ऑफ द मैच उसने 30 रन भी मारे थे, उसके बारे में भी और बात करेंगे। बट व्हाट अबाउट चेन्नई? भाई जडेजा ने लिए थे 2 विकेट एंड कॉनवे एज यू ऑल नो उसने 50 मारी, तो आई थिंक चेन्नई की तरफ से भी कुछ टॉप परफॉर्मर्स थे। बट यहाँ से फर्स्ट स्टॉक पॉइंट पे आते हैं, व्हिच फॉर मी वुड बी थिक्शाना सिलेक्शन ओवर सैंडर। सैंडर वाज क्रूशियल फॉर सीएसके's लास्ट 2 विक्ट्रीज इन माय ओपिनियन। बहुत ही अच्छी बॉलिंग करी उसने, स्पेशली ऑन ग्राउंड लाइक चेपॉक जहां पे स्पिनर्स को हेल्प मिलती है। और थिक्शाना को खिलाते हैं बिल्कुल ही पे ऑफ नहीं करता वो मूव, बिकॉज 42 रन खाता है वो 4 ओवर में, फील्डिंग भी अच्छी नहीं कर पाता है, काफी कैचेस भी ड्रॉप करता है एंड एक भी विकेट नहीं लेता है। वो मुझे लगता है बैकफायर कर गया धोनी का डिसीजन वहां पर। बट ऐसे सेकंड मेजर टॉप पॉइंट पे चलते हैं, व्हिच इज अश्विन कमिंग एट 3। ये जो राजस्थान है ना, ये पूरे टाइम ही एक्सपेरिमेंट करते आ रही है, पूरी सीन एक्सपेरिमेंट करते आ रही है हर मैच में। अश्विन को भी हम देखते आ रहे हैं, कभी लेट आ रहा है, कभी जल्दी आ रहा है, व्हिच इज क्वाइट इंटरेस्टिंग टू सी। इनफैक्ट अश्विन ने पोस्ट मैच इंटरव्यू में खुद भी कहा था कि राजस्थान रॉयल्स के मैनेजमेंट ने उसको बोला हुआ है कि तुम स्टार्टिंग से पैड अप करके रहा करो, तुम्हें जब भी सूटेड होगा भेज दिया जाएगा बैटिंग करने के लिए। सो दैट इज हिज रोल, वो फ्लोटर का रोल एक खेल रहा है। इट इज इंटरेस्टिंग टू सी। पर्सनली आई बिलीव कि अगर वो ऊपर बैटिंग करने वाला है तो उसको अपनी स्ट्राइक रेट थोड़ी इंप्रूव करनी पड़ेगी, बिकॉज यहाँ पे भी ही वुड हैव डन मच बेटर इन माय ओपिनियन। राइट, बट देन अगेन यार अगर हम पूरा मैच देखें तो बंदे की मैन ऑफ द मैच परफॉर्मेंस थी, प्रूविंग हिज मेंटल वंस अगेन, मेकिंग अ शॉट फॉर द ओडीआई वर्ल्ड कप होपफुली। बट यहाँ से अपने लास्ट रॉन्ग पॉइंट पे चलते हैं इस मैच की, व्हिच इज द ऑल कंट्रोवर्शियल धोनी एंड जडेजा स्ट्रेटजी। राइट, इन माय ओपिनियन देखो जिनको नहीं पता इसका क्या मतलब है, एसेंशियली धोनी की जो स्ट्रेटजी होती है कि हर मैच को डीप तक लेके जाओ, एकदम लास्ट ओवर तक लेके जाओ, टेंशन मत लो कि कितने रन चाहिए, वो देखा जाएगा बाद में, पहले एंड तक लेके जाओ, फिर देखते कि लास्ट ओवर में हम क्या कर सकते हैं। इन माय ओपिनियन हमने बहुत बार कहा है अपनी लाइव स्ट्रीम्स में भी कि धोनी एट हिज पीक इस स्ट्रेटजी का मास्टर रहा है। राइट, उसने कितने सारे मैचेस जिताए, इंडिया को और चेन्नई को भी। उसको इतना कॉन्फिडेंस है अपनी एबिलिटी पे कि भाई वो लास्ट ओवर में अगर 25 रन भी चाहिए होंगे ना, वो सिंगल हैंडेडली जिता देगा उस टीम को। बट आई थिंक विद चेंजिंग टाइम्स, विद एज, हर बंदे को अपना गेम अडैप्ट करना पड़ता है, रिनोवेट करना पड़ता है। वहां पे आई थिंक इस धोनी मिसिंग आउट ऑन अ ट्रिक, क्योंकि हमने 2019 वर्ल्ड कप में भी देखा था, मेरा वहां पे भी सेम ओपिनियन ही था। आई थिंक अगर धोनी एंड जडेजा थोड़ा सा पहले से फायर करना शुरू करते हैं, बिकॉज धोनी केम इनटू बैट शायद 15 रन के आसपास की रन रेट चाहिए थी, लास्ट के दौर में 40 रन रह गए थे, 20 रन की रन रेट। एंड आई थिंक धोनी कैन अफोर्ड टू डू दिस एज लॉन्ग एज द अदर बैट्समैन जो नॉन स्ट्राइक पे हैं वो अच्छे फॉर्म में हो। हमने देखा था कि जडेजा भी स्टार्टिंग में स्ट्रगल कर रहा था बिग हिट्स मारने में, अंटिल द सेकंड लास्ट ओवर उसने 2 छक्के मार दिए थे। तो मुझे लगता है कि जडेजा's इनिशियल फॉर्म कपल्ड विद धोनी स्ट्रेटजी डिड नॉट रियली ब्लेंड वेल फॉर सीएसके, एंड आई पर्सनली फील कि यार इतना ज्यादा रिस्क लेना वैसे भी आई डोंट लाइक टू सी इट, बिकॉज हर मैच में पे ऑफ नहीं हो सकता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि मे बी अगर धोनी इफ ही वांट्स, अगर वो थोड़ा सा जल्दी और पावर हिटिंग करना शुरू कर देना, आई थिंक इट कैन डू वंडर्स फॉर सीएसके। वैसे नेक्स्ट मैच में चलते हैं अपने, व्हिच इज बिटवीन पंजाब एंड गुजरात टाइटंस। व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस गेम? यहाँ पे हमारे 2 स्टार परफॉर्मर्स होंगे, एक तो भाई शुभमन गिल स्कोरिंग 67 रन्स एंड मोहित शर्मा फाइनली कमिंग बैक इनटू द सीन एंड टेकिंग 2 विकेट्स। और यहाँ से अपने फर्स्ट स्ट्रोक पॉइंट की बात फिर मोहित शर्मा की कर लेते हैं यार। राइट, वेरी हैप्पी फॉर दैट गाय। बंदे ने 2 विकेट लिए, सिर्फ 18 रन दिए, मैन ऑफ द मैच बना इस गेम का। सो हैप्पी टू सी, बिकॉज उसका स्ट्रगल काफी रहा है, 3 साल से उसने खेला ही नहीं था आईपीएल में, एंड इनफैक्ट उस दिन उसकी 10th एनिवर्सरी थी ऑफ आईपीएल डेब्यू। राइट, तो उस दिन पे उसने मैन ऑफ द मैच परफॉर्मेंस करी, कमबैक करा है, रियली हैप्पी फॉर हिम। आई होप दैट ही डज रियली वेल इन दिस आईपीएल। बट यहाँ से नेक्स्ट मेजर पॉइंट पे चलते हैं, व्हिच इज गोइंग टू बी पंजाब्स बैटिंग बॉक्स। एग्जैक्टली यार, अगर धवन नहीं चलता तो आई थिंक पूरी टीम ही नहीं चल पाती। बहुत टाइम से हम देखते आ रहे हैं कि धवन हर मैच में परफॉर्म कर रहा है, मैन ऑफ द मैच परफॉर्मेंस भी दे रहा है, बट वही बात है कि अगर धवन नहीं चलेगा तो पूरी टीम ही नहीं चलेगी। और वही बात है ना, वंस अगेन 150 पर अटक गई। पंजाब एंड द होम ग्राउंड शुड बी स्कोरिंग 180+ इन माय ओपिनियन। वो पिच बहुत अच्छी है बैटिंग के लिए, व्हिच वी काइंड ऑफ सॉ व्हेन गुजरात बैटिंग कर रही थी, तब भी बहुत कंफर्टेबल लग रहे थे वो थ्रू आउट द इनिंग्स, एंड दैट इज द रीजन व्हाई वी आल्सो थॉट दैट पंजाब शायद इस बार क्वालीफाई ना कर पाए, क्योंकि उनका जो बैटिंग की स्ट्रेंथ है ना, इट इज हेवीली रिलायंट ऑन शिखर धवन। बट यहाँ से अपने लास्ट टॉकिंग पॉइंट पे चलते हैं, व्हिच इज ऑफ कोर्स तेवतिया एंड मिलर्स फिनिशिंग। इनफैक्ट कॉलिंगवुड ने कहा है कि भाई पिछले 7-8 साल से आईपीएल में बेस्ट फिनिशर जो है वो तेवतिया ही है। बहुत बड़ा कॉम्प्लीमेंट है यार। इनफैक्ट तेवतिया कपल्ड विद डेविड मिलर दोनों अनबीटेबल लगते हैं। लास्ट ओवर में आके इतनी एश्योरेंस मिलती है इन दोनों के प्रेजेंस से, डिस्पाइट गेम बीइंग सो क्रूशियल, ऐसा लग ही नहीं रहा था कि तेवतिया रन स्कोर नहीं करेगा। आइस कोल्ड भाई, मतलब उस बंदे का जो टेम्परामेंट है, इट इज वेरी नाइस टू सी, एंड इट वुड बी इंटरेस्टिंग टू सी अगर वो इंडिया के लिए खेलता है कि नहीं खेलता इन नियर फ्यूचर। बट यहाँ से अपने लास्ट मैच में चलते हैं, ऑफ कोर्स केकेआर वर्सेस सनराइजर्स हैदराबाद। यहाँ पे विल बी योर स्टार परफॉर्मर्स। सबसे पहले होगा हाई ब्रुक भाई, प्रूविंग हिज वर्ड, 100 मारता है। उसके बाद मार्करम भी, वो भी 50 रन मारता है, एंड मरकंडे जो 2 विकेट्स लेता है। और केके के साइड से नीतीश राणा ऑफ कोर्स 75 रन मारे, एंड रिंकू सिंह 58 नॉट आउट। बट ऐसे फर्स्ट टॉकिंग पॉइंट पे आते हैं, व्हिच विल बी द पिच फॉर मी। केकेआर की बॉलिंग की स्ट्रेंथ रही है स्पिनर्स को फेवर करने वाली पिच दोगे तो केकेआर फायदे में रहेगी। अगर अपने होम ग्राउंड में ही ऐसी पाटा विकेट बनाई, इतनी हार्ड विकेट, ग्रास है ऊपर, जो कि पेसर्स को फेवर कर रही है, और पेसर्स भी हमारे ऐसे पिट रहे हैं, तो क्या फायदा है यार। मतलब होम ग्राउंड का एडवांटेज कहां आएगा फिर। आई थिंक दैट वाज अ मेजर बीटिंग फॉर केकेआर। दे मस्ट चेंज द नेचर ऑफ द पिचेस दे आर प्लेइंग ऑन फर्स्टली। बट ऐसे सेकंड पॉइंट पे चलते हैं, व्हिच इज गोइंग टू बी आंद्रे रसल। देखो अभी तक कुछ टाइम पहले तक आंद्रे रसल ही कैरी करता आ रहा था केकेआर को, बट भाई इज इट टाइम कि हम फाइनली मूव ऑन कर जाएं उससे, क्योंकि हमने देखा भाई वो बॉलिंग करना आता है बहुत टाइम बाद, एंड भाई अपैरेंटली ही वाज एग्जॉस्टेड, इसलिए वो आगे बॉलिंग कंटिन्यू नहीं कर पाता है। फिर थोड़ा टाइम बाद आया बैटिंग में आता है, बैटिंग में भी उसकी घुटने में प्रॉब्लम होती
होती है, जिसमें हम देखते हैं बैटिंग भी अच्छी नहीं करता। एसेंशियली एज अ बॉलर हम उसे नहीं ट्रीट कर रहे, बैटिंग में बहुत पावर हिटिंग पोजीशंस में आ रहा है, वहां पे भी वो स्कोर नहीं कर पा रहा। तो इज इट राइट कि हम उसे टीम में रखें? ऑल्दो रसल ने 3 विकेट भी लिए थे तो कई लोग उसकी तारीफ भी कर रहे होंगे, बट माइंड यू पहली बात तो वो बॉलिंग डालने के लिए फिट नहीं है। Right. आई थिंक पोर डिसीजन बाय नीतीश राणा एंड रसल हिमसेल्फ कि यार क्यों उसको बॉलिंग कराई दोबारा, बंदा कंप्लीट नहीं कर पाया, अपनी इंजरी एग्रीवेट कर दी, एंड एसेंशियली बिकॉज ऑफ दिस इंजरी ही विल ओनली प्ले एज अ बैट्समैन, मिडिल ऑर्डर बैट्समैन में बनने वाला है। अगर वहां पे वो रन नहीं मार रहा है, ही इज आल्सो ईटिंग अप अ फॉरेन प्लेयर स्लॉट। क्या हम लोग जेसन रो जैसे बंदे को यूज कर सकते हैं, क्योंकि हमारी ओपनिंग भी काम नहीं कर रही है, वंस अगेन लूजिंग 3 विकेट्स इन द पावर प्ले। अगर वो ओपनिंग करने आता है, मे बी इट विल आल्सो सॉल्व आवर ओपनिंग प्रॉब्लम्स। उसके साथ ही साथ हम लोग एक इंडियन मिडिल ऑर्डर बैट्समैन को भी ट्राई कर सकते हैं वहां पे, जो कि शायद रन थोड़े बहुत मार दे, ना भी मारेगा तो भी वी आर इन अ विन-विन सिचुएशन, क्योंकि रसल भी मार नहीं रहा है। इट इज समथिंग टू पॉन्डर ओवर बिकॉज़ ऑफ कोर्स ही इज अ क्लब लेजेंड, सो वी डोंट वांट टू बी हार्श ऑन हिम, बट सोचना पड़ेगा इसके बारे में कुछ टाइम बाद। बट नाउ लेट्स कम टू द नेक्स्ट टॉक पॉइंट व्हिच इज द पुअर फील्डिंग बाय बोथ द टीम्स। एग्जैक्टली, कितने सारे कैचेस छोड़े यार। आई थिंक इतने बुरा फील्डिंग स्टैंडर्ड्स और इंटरनेशनल क्रिकेट हम एक्सपेक्ट नहीं करते हैं, बोथ फ्रॉम केकेआर एंड एसआरएच, क्योंकि एसआरएच ने भी काफी ज्यादा कैच छोड़ा। आई थिंक कैचेस शायद एसआरएच के साथ छोड़े हुए हैं, और अगर ऐसे टूर्नामेंट्स जीतने होते तो फील्डिंग इंपॉर्टेंट होना बहुत ही जरूरी है। राइट, बट यहाँ से द लास्ट टॉक पॉइंट ऑफ द वीडियो व्हिच इज गोइंग टू बी ऑफ कोर्स हैरी ब्रूक। बंदा मिडिल ऑर्डर में नहीं चल पा रहा था, स्पिनर्स के अगेंस्ट वैसे भी स्ट्रगल करता है वो थोड़ा बहुत। ग्रेट डिसीजन बाय द एसआरएच मैनेजमेंट, क्योंकि उसको आज ओपनिंग कराई नोइंग कि वो पेसर्स को फेस करेगा, पहले तो शायद ज्यादा चांस होगा स्कोर करने का। पेइंग ऑफ द डिविडेंड्स, 100 मारता है, नॉट आउट, फर्स्ट सेंचुरी ऑफ आईपीएल 2023। वेरी हैप्पी फॉर दैट गाय यार। Right. जैसा पैसे उसके लिए दिया गया है, अगर वो परफॉर्म करेगा तो बेटर ही रहेगा, एंड आई थिंक अगर वो परफॉर्म करेगा तो एसआरएच के चांसेस भी बढ़ेंगे नेचुरली। So that's it for today guys, we hope you like the video, do like, share, subscribe और बेल आइकन भी दबा दो। आप हमें कमेंट करके बताना कि आपका फेवरेट टॉक पॉइंट क्या था इस हफ्ते से। Besides हम ट्विटर, इंस्टाग्राम और फेसबुक पे भी हैं, तो हमें वहां पे भी चेक कर लो। And we'll see you guys in the next video.